बांग्लादेश की सियासत एक बार फिर भूकंप के मुहाने पर खड़ी है। 16 साल पुराने बांग्लादेश राइफल्स विद्रोह पर बनी नई जांच आयोग की रिपोर्ट ने देश की भागदौड़ कभी अपने हाथों में रखने वाली शेख हसीना के खिलाफ ऐसे आरोप उछाल दिए हैं जिनकी गूंज ढाका से दिल्ली तक सुनाई दे रही है। जी हाँ, ताजा रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 2009 में हुए उस खूनी विद्रोह में जिसमें 74 लोगों की जान गई और बांग्लादेश आर्मी के कई शीर्ष अधिकारी मारे गए, उसे खुद शेख हसीना ने हरी झंडी दी थी। ये वही समय था जब हसीना सत्ता में लौटने के कुछ ही हफ्तों बाद देश की सबसे बड़ी सुरक्षा त्रासदी का सामना कर रही थी। लेकिन अब वर्षों बाद तस्वीर बिल्कुल उलट कर पेश की जा रही है। मोहम्मद यूनिस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार द्वारा बनाई गई इस आयोग ने साफ कहा है कि अवामी लीग की तत्कालीन सरकार सीधे तौर पर इस विद्रोह में शामिल की गई थी। आयोग प्रमुख फजलुर रहमान ने यहां तक आरोप लगाया कि पूर्व सांसद फजले नूर तपाश इस पूरी साजिश के मुख्य संयोजक थे और वो हसीना के इशारों पर काम कर रहे थे। रहमान ने दावा किया कि विद्रोह की कार्रवाई को अंजाम देने के लिए हसीना ने ग्रीन सिग्नल दिया था और देश के भीतर ही नहीं, आयोग ने विदेश ताकत तक की भूमिका पर भी आरोप लगा दिया। एक ऐसा आरोप जिसने पूरे राजनीतिक माहौल को और विस्फोटक बना दिया। रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि वो विदेशी ताकत भारत थी। उनके मुताबिक उस समय भारत की कोशिश थी कि बांग्लादेश आर्मी को कमजोर किया जाए और देश को अस्थिर किया जाए। रहमान ने ये भी दावा किया कि विद्रोह के दौरान लगभग 921 भारतीय बांग्लादेशी आए थे, जिनमें करीब 65 लोगों का आज तक कोई पता नहीं चल सका। उन्होंने इसे भारत की भूमिका के सबूत में कहा। हालांकि भारत की तरफ से अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन हसीना और ढाका दिल्ली के रिश्तों में ये पहले से मौजूद तनाव अब और गहराने की आशंका जताई जा रही है, खासकर उस समय जब हसीना खुद पिछले साल बड़े विद्रोह प्रदर्शनों में और जुलाई विद्रोह के बाद भारत में शरण ले चुकी है। यूनुस ने आयोग की रिपोर्ट का स्वागत करते हुए कहा कि सच आखिरकार सामने आ गया है। वहीं हसीना सरकार के पहले की जांच रिपोर्ट में इस विद्रोह का कारण जवानों के लंबे समय से चली आ रही नाराजगी, तनख्वाह और बाकी जुड़ी हुई समस्याएं भी हैं। लेकिन हसीना के राजनीतिक विद्रोह का कहना है कि हसीना के इस विद्रोह का इस्तेमाल सेना पर नियंत्रण मजबूत करने के लिए किया गया था। अब जब नई रिपोर्ट ने हसीना की भूमिका पर सीधा सवाल उठा दिया है और उनके राजनीतिक भविष्य पर पहले से कई भारी बादल मंडरा रहे हैं। इस बीच ढाका ने हसीना के प्रत्यार्पण मांग को भी तेज कर दिया है। बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने साफ कहा कि भारत के साथ संबंध एक मुद्दे पर अटके नहीं रहेंगे, लेकिन चूंकि सीना अब घोषित अपराधी है और कोर्ट ने उन्हें गैर हाजिरी रहने पर मौत की सजा सुनाई है, इसीलिए बांग्लादेश चाहता है कि भारत उन्हें जल्द से जल्द वापस भेज दे। पिछले साल हुए छात्र नेत्र वाले प्रदर्शनों पर किए गए सरकारी दमन के आरोपों में हसीना को मौत की सजा दी गई थी। अगस्त 2024 में सत्ता से बेदखल होने के बाद वो भारत में शरण लेकर चली गई थी और तभी से बांग्लादेश उन्हें फरार अपराधी मानते हुए वापस बुलाने पर अडिग है। इस सभी घटनाक्रमों के बीच बांग्लादेश की राजनीति एक उबाल पर है। एक तरफ नया आयोग है जो पुराने घावों को फिर से कुरेद रहा है, दूसरी तरफ हसीना के खिलाफ बढ़ते कानूनी और राजनीतिक दबाव और तीसरी तरफ भारत बांग्लादेश रिश्तों के बीच एक नई तल्खी। 2009 का वो 2 दिवसीय विद्रोह जिस पर वर्षों तक बहस चलती रही, अब एक बार फिर देश की सत्ता, सैन्य ढांचे और क्षेत्रीय राजनीति को हिला देने वाली कहानी बनकर सामने खड़ा है। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया टेक।